भजनलाल जी की फोटो लगा करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे मोदी जी का नारा है महिला सशक्तिकरण का नारा। और जब हम स्टेट परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देखते हैं और उसके अंदर पूरे देश में जहां 69% महिलाओं को काम नरेगा में देने का काम किया, वहां राजस्थान उत्तरी भारत में ऐसा प्रदेश है जहां 70% महिला मजदूर मनरेगा में लगी हुई है। ये मनरेगा महिला स्वावलंबन का सबसे शानदार हथियार था हमारे गरीब ग्रामीण मेहनत कश के लिए। जो रोजगार का साधन था वो भी छीनने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 1% काम नहीं दिया। महिला सशक्तिकरण की बजाय महिला स्वावलंबन पर प्रहार किया। 100 दिन का काम दे नहीं पाए, 125 दिन का नारा दे रहे हैं। तो सबसे खतरनाक बदलाव इसमें किया गया। दूसरा, हमारे श्रम कानूनों में बदलाव, साथ ही विस्तार से आपको बताएंगे। तीसरा जो बदलाव किया गया, हमारा बिजली विधेयक 2025 क्रॉस सब्सिडी के जरिए तमाम जो छूट आज तक हमें मिल रही थी उनको समाप्त करने का काम करेंगे। और उसके बाद बीज विधेयक 2025, कोई भी किसान बिना सरकार के रजिस्ट्रेशन के अपने खेत में बीज पैदा नहीं कर सकता। अगर बीज पैदा करेगा तो उसे सजा या जुर्माना, आज की तारीख में हमारे खेत में बीज पैदा नहीं कर सकते। साथियों, ये हालात कर दिए। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की गुंडागर्दी का सवाल है, साथी भागीर जी ने स्पष्ट कह दिया। एक चुने हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस को और उसकी पत्नी को जिस तरह से बेडरूम से निकाल करके ट्रंप ले गया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश और दुनिया के अंदर हो नहीं सकती। अभी ईरान 800 लोगों की हत्या, वो निर्दोष लोग जिनका कोई गुनाह नहीं था, केवल और केवल तेल की लड़ाई है, ये गुंडागर्दी है। और करीब 45 से 48 नेता और कमांडर जिनकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है। ये हालात पूरे दुनिया के अंदर हाहाकार मचाने वाले हैं। और ईरान सबसे बड़ा जल डबरू क्षेत्र है, जो कच्चे तेल की सप्लाई का केंद्र है, अगर वो बंद हो गया तो हमारे देश के अंदर क्या गुजरने वाली है। ट्रंप साहब शर्त लगा रहे हैं कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे। 1 लाख करोड़ का सीधा नुकसान, अगर हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे तो सीधा साधा नुकसान होगा। इसका कारण क्या है कॉमरेड? मोदी जी इतने नतमस्तक क्यों है? इसकी गहराई में हमें जाना पड़ेगा। हम गए गांव में, लोग चर्चा कर रहे हैं, कॉमरेड ये मोदी ट्रंप के नतमस्तक क्यों है? ये एप्स्टीन फाइल क्या है? ये मैं नहीं कहता, एप्स्टीन की चर्चा गांव के अंदर हो रही है। वो एप्स्टीन का बम ऐसा खतरनाक बम है जो चाल चरित्र और चेहरे का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनका पेट्रोलियम मंत्री ये कहता है कि मैं 4 बार एप्स्टीन के मालिक से मिला हूं। एक ऐसा खतरनाक द्वीप जो बाल यौनाचार का गढ़ है। और हमारी तमाम देश और दुनिया के बड़े बड़े नेता और शहंशाह उसमें लिप्त है, उसके पास वो सीडी है। मेरे को लग रहा है कि कहीं वो खतरा हमारे इन शहंशाहों के ऊपर भी है। इसलिए इन्होंने हमारी सार्वभौमिकता के साथ सौदा किया, हमारे देश को बेचने का काम किया। यहां भी साथियों कुछ दाल में काला है।